जय माता दी दर्शकों, चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है और इस वीडियो में हम जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र माँ का कैसा अवतार है उसके बारे में हम महत्व भी जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि तीसरे नवरात्रि में हमें कौन से भोग और कैसा व्रत पूजन करना चाहिए। तो माता दुर्गा जो हैं उनके 9 दिनों में माँ चंद्रघंटा की पूजा उपासना भी बहुत ही महत्व मानी जाती है। नवरात्रि के हर एक दिन आदि शक्ति की उपासना के लिए विशेष है। देवी माँ के 9 दिन 9 रूप 9 वरदान की तरह हैं। ग्रहों का संकट, जीवन की बाधाएं और मानसिक परेशानियां देवी के आशीर्वाद से दूर हो जाती हैं। तो 11 अप्रैल दिन गुरुवार को चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन गुरुवार को नौ दुर्गा के तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाएगी। दर्शकों, आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजन विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में और महत्व के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं चंद्रघंटा माँ की पूजा करने का शुभ मुहूर्त। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा नियमानुसार और शुभ मुहूर्त में ही करें, तभी लाभ होगा। पूजा करने के लिए शुभ समय लाभ काल में सुबह 10:45 से लेकर दोपहर 12:10 तक रहेगा और अमृत काल की बात करें तो अमृत काल दोपहर 12:11 से लेकर 1:36 तक रहेगा। वहीं शुभ काल में अपराह्न 3:03 से शाम 4:28 तक शुभ मुहूर्त है। दर्शकों, तो इस शुभ मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा माँ की। तो अब जान लेते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा विधि। माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन लाल वस्त्र धारण करके माँ चंद्रघंटा की उपासना करना उत्तम होता है। इस दिन स्नान करने के बाद सबसे पहले सभी देवी देवताओं का आह्वान करें और इसके बाद माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें और प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। माँ चंद्रघंटा को धूप, रोली, चंदन, दीप, अक्षत अर्पित करें। पूजा के दौरान माँ को कमल और शंख पुष्पी के फूल अवश्य चढ़ाएं। माँ को लाल फूल, रक्त चंदन और लाल चुनरी समर्पित करना चाहिए। माँ को दूध या फिर दूध से बनी मिठाई का हमें भोग भी लगाना चाहिए। माँ के मंत्र का एक माला जाप करें। पूजा के अंत में व्रत कथा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। यह मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, तो आप माँ चंद्रघंटा की कथा अवश्य सुने। दर्शकों, तो अब हम जान लेते हैं माँ चंद्रघंटा को कौन सी चीज़ों का भोग लगाएं। माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों की पूजा करने के दौरान अलग अलग तरह के भोग लगाए जाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन रात्रि में माता चंद्रघंटा के सामने बैठ जाएं। इसके बाद लाल वस्त्र धारण कर माला को लाल फूल और लाल वस्त्र अर्पित करें। मंत्र जाप के बाद लाल वस्त्र को अपने पास सुरक्षित रख लें। माँ चंद्रघंटा को आप भोग में सेब, केला, दूध की बनी मिठाई, खीर आदि का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें उनकी पसंदीदा हैं। अगर हम मंत्र की बात करें तो मंत्र है, माँ चंद्रघंटा का जो मंत्र है वह है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्वृता, प्रसाद सादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। यह मंत्र आप इसे देखकर भी पढ़ सकते हैं। माँ चंद्रघंटा की महिमा की बात करें तो माँ चंद्रघंटा के माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माता चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की है। इनकी पूजा करने वाला व्यक्ति पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से होता है। इनकी आराधना से स्वभाव में भी विनम्रता आती है। नवरात्रि के तीसरे दिन का महत्व की बात करें तो नवरात्रि का तीसरा दिन साहस और आत्मविश्वास से
भरा हुआ होता है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने पर हर तरह के भय से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना उन लोगों को विशेष रूप से करनी चाहिए जिनकी कुंडली में मंगल कमज़ोर हो। नवरात्रि के तीसरे दिन विशेष साधना से व्यक्ति निर्भय हो जाता है। तो दर्शकों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ चैनल में कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। साथ में आप जय माता दी लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय माता की।